आप में से कई लोग कई लखपति होंगे, कई करोड़पति होंगे, हो सकता है कई अरबपति हो। जिंदगी का एक गूढ़ रहस्य है, वो ये है कि स्वामी बनना। स्वामी का अर्थात मतलब होता है उसका मालिक बनना। मालिक का मतलब होता है उस चीज़ के ऊपर हमारा पूरा कंट्रोल होना, पूरा नियंत्रण होना। तो आज हम एक ऐसी विषय पे बात करने वाले हैं कि आखिर हमारा कंट्रोल है किस पे। हम लोग अपने आप को भूमिपति, स्वामी जैसे जैसे शब्दों से मानते हैं कि हमारे पास इतने एकड़ की ज़मीन है, हमारे पास इतने करोड़ों की ज़मीन है और उसके हम स्वामी हैं, यानी कि उसके हम मालिक हैं। तो ये संसार ऐसी प्रवृत्ति क्यों रखता है कि उसमें पैदा होने वाला हर एक मनुष्य इस प्रकार के उसके मानसिक भाव में इस प्रकार की वृत्तियां चलती रहती हैं। और क्या इन वृत्तियों का जो वास्तविक है वो सही है? मरने के बाद हम सभी जानते हैं कि एक सुई जितनी चीज़ भी हम नहीं ले जा पाते, फिर भी हम भंडार भरते रहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भरना बंद कर दें या जीवन में पैसा कमाना बंद कर दें, धन अर्जित करना बंद कर दें, क्योंकि हमें भी जीवन पालन करना है। तो क्या ऐसे उपनिषदों के वाक्य हैं, वेदों के वाक्य हैं? और क्यों लोग कहते हैं कि सनातन धर्म में तो कह दिया है कि सब माया है, छोड़ छाड़ के जाइए, जिनसे जिंदगी में कुछ नहीं होता। वो लोग संन्यास ले लेते हैं और बोलते हैं कि साहब हम मोह माया से दूर हैं। क्या वास्तविकता में मोह माया में रहकर उन्होंने कुछ कर पाया? क्या वो कर सकते थे, या डर के मारे सब कुछ भूल भाल के हाथ ऊपर करके हिमालय में जाके तपस्या करने लगे हैं? तो आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि क्या हमारा सनातन धर्म इस बारे में क्या चर्चा करता है। तो देखिए, हम जैसे लोग बोलते हैं कि हम इसके मालिक हैं, यानी कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे नियंत्रण में है, हम इसके स्वामी हैं, सब कुछ हमारे अनुसार हो रहा है। लेकिन वास्तविकता, इस दुनिया की सच्चाई, जिस जुबान से हम बोलते हैं वो जुबान भी हमारे नियंत्रण में नहीं होती। क्रोध में आके, लोभ में आके, प्यार में आके हम ऐसे शब्द बोल जाते हैं जिसकी आकांक्षा हमें खुद नहीं होती है, क्योंकि हमारे भाव इस तरीके से होते हैं। तो आप समझ सकते हैं, आपके अनुसार आपके भाव बन रहे हैं या आपके भाव के अनुसार आपकी जुबान और आपका पूरा शरीर चल रहा है। हम लोग बोलते हैं कि हम इसके मालिक हैं, आई एम इन चार्ज, यहाँ का चार्ज मेरे हाथ में है, मेरे कंट्रोल में है। बट उपनिषद कहता है कि आपके कंट्रोल में आपका खुद का शरीर नहीं है। आप जो शरीर के साथ जिंदा हैं, जिस जुबान से बोल रहे हैं, जो खाना खा के आप पचा रहे हैं, वो भी आपके नियंत्रण में नहीं है। आपको नहीं पता कि कब आप बीमार होंगे, आपको नहीं पता कि कब आप ठीक होंगे, आपको कुछ नहीं पता अपने बारे में। इवन आपकी ब्रीदिंग, आपकी श्वास पर श्वास की गति भी आपके नियंत्रण में नहीं है। तो क्या है नियंत्रण में? क्या हम सिर्फ कठपुतलियों की तरह बैठे हैं जो ऊपर परमेश्वर हमको चला रहा है और हम चल रहे हैं? कुछ ऐसी बात कही होगी कि कुछ तो मतलब होगा कि आखिर हम कौन हैं। महर्षि पतंजलि एक सूत्र बताते हैं कि वृत्ति सारूप मित्रत्र, कि वृत्तियों का जैसा प्रवाह होता है, मतलब जैसे विचारों का प्रवाह होता है, हमारा जीवन उसी पर आधारित होता है। अच्छे खासे इंसान की नींद उड़ाने के लिए ये वाक्य बहुत ज़्यादा काफ़ी है कि आप जीवन पर्यंत अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाते। उपनिषद कहते हैं तत्त्वमसि, यू आर, बस आप हो, और ब्रह्म, वो शक्ति, वो बस आप हो, दैट्स इट। आप किसी के मालिक नहीं, आप किसी के गुलाम नहीं, आप किसी के कार्यकर्ता नहीं, बस तुम हो। तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्मम, वह प्रज्ञान ही ब्रह्म है, स्वयं को जानना ही ब्रह्म है। बाकी कोई मूर्ति पूजा नहीं, कोई संस्कार नहीं, कोई क्रियाकलाप नहीं, कोई कर्म नहीं, बस स्वयं को जानना। इसलिए हमारे वेदों में कहा जाता है जो दूसरों को जीत लेता है उसे हम वीर कहते हैं, और जो स्वयं को जीत लेता है उसे महावीर कहते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें सनातन धर्म में हमारे बीच रखी जाती हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश, हम दुर्भाग्य कहेंगे कि हम लोग उनको देख नहीं पाते, उनको समझ नहीं पाते। सन्यासियों को इतनी क्रूर दृष्टि से देखा जाता है कि ये तो भगोड़ा है, ये मानव नहीं है, जो संसारिक चीज़ों से भाग गया वो ये है। जबकि वास्तविकता ऐसा है कि वो सन्यासी किसी भी क्षेत्र में जाके क्रांति ला सकता है। कई सन्यासियों की तप से, कई सन्यासियों की आराधनाओं से, उनके यज्ञों से आज हमारे जीवन में खुशहाली रहती है। बेशक हमको उसका आभास नहीं रहता, हमारे पूर्वज मरने के बाद भी हम लोगों की रक्षा करते हैं, लेकिन हमें उसका आभास नहीं होता। ऐसे बहुत सारे गूढ़ विषय हैं उपनिषद के बारे में,
वेदों के बारे में, संहिताएं, ब्रह्म सूत्र, भगवत गीता, योग सूत्र, योग दर्शन, तमाम दुनिया भर के ग्रंथ बस एक ही विषय पर बात करते हैं, स्वयं को जानना, स्वयं को पहचानना। और मुझे पता है, हम सबको पता है कि ये इतना आसान नहीं होता। तो क्या किया जाए, स्वयं को कैसे जाना जाए? क्या शीशे में देख के अपने आप को देख के स्वयं को जान सकते हैं? स्वयं की फोटो कहाँ मिलेगी? स्वयं से कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए? क्योंकि आप अगर अनुभव करेंगे तो दिन भर में फिजिकली तो क्या मेंटली 1 सेकंड के लिए अकेले नहीं रहते। हम लोग रात को सोते समय फ़ोन तब तक चलाते हैं जब तक हमारी आंखें अपने आप बंद नहीं हो जाती। सुबह उठते ही सबसे पहले हम फ़ोन यूज़ करते हैं, क्योंकि आज का समय ऐसा है, आज का युग ऐसा है कि आप कमरे में अकेले होते हुए भी अगर आपके पास फ़ोन है तो आप कनेक्टेड हैं लोगों से। आप एक समाज के बीच में बैठे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। आपको किसी की सामने बैठने की मौजूदगी का एहसास कराना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है आपका उस आवेश में रहना। इसीलिए जब अकेलापन खलता है हम लोगों को तो आदमी तड़पने लगता है, और कई लोग वो झेल नहीं पाते, उनको समझ नहीं आता उस अकेलेपन में क्या किया जाए। क्योंकि अकेला चलना सबसे बड़ा भय है, और भय से मुक्त होने के बजाय हम भय से दूर भागते हैं। तो योग से, कर्म से, अपने कर्म निष्ठावान से ही हम इन चीज़ों को दूर कर सकते हैं। जो भय मुक्त है वही सिद्ध पुरुष होता है, कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, जो हमारे इष्ट हैं, जिनको देख के लोग संन्यास लेते हैं, महादेव, याद रखिएगा, वो खुद गृहस्थ जीवन में रहते हैं। महादेव सिंगल नहीं है, उन्होंने ऐसा नहीं, उन्होंने शादी नहीं की, वो शादीशुदा, उनके बच्चे हैं, लेकिन फिर भी वो सन्यासी हैं। अघोर, पंत, सारे चीजें, नाथ संप्रदाय, देव संप्रदाय, सारे संप्रदायों के जनक हम आदिनाथ को मानते हैं, लेकिन वो आदिनाथ स्वयं ग्रस्त जीवन में रहते हैं। क्योंकि इन चीज़ों से भागना आपकी मुक्ति नहीं है। मुक्ति का साधन आपका कर्म है, आपके विचार हैं, जो सिर्फ और सिर्फ योग मार्ग से ही सही हो सकते हैं। तो आशा करते हैं एक छोटी सी जान पहचान थी, एक छोटी सी चर्चा थी उपनिषद विषय को लेकर के। जल्दी आएंगे ऐसे कुछ विचार आप लोगों के बीच में। तब तक अपना ध्यान रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम।